बात बताता हूँ तुम्हें। हमने पिछले 6 साल में जेनोमेटिक्स पे कितने लोगों की हेल्प की, कितने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स पढ़ाए, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की। तुम्हें पता है पूरे जेनोमेटिक्स की मोस्ट व्यूड वीडियो कौन सी है? लेकिन कैलकुलेटर रीसेट करने वाली। फॉर सम रीजन दुनिया को कैलकुलेटर नहीं रीसेट करना आता। सो कैलकुलेटर रीसेट वाली हमारी जो वीडियो है उसके कोई 5 लाख व्यू हैं, 486K व्यू हैं। ठीक है। किसी वीडियो के इतने व्यू नहीं, किसी को अलजबरा नहीं पढ़ना, किसी को मेंसुरेशन नहीं पढ़नी। यार इमेजिन एक मैथ्स के चैनल पे इतने व्यूज हो ना। हुसैन भाई मतलब मैं मॉडल थोड़ी हूं ना कि मेरी ऐसी किसी भी वीडियो पे मैं सुबह नाश्ता करने की वीडियो लगाऊं तो मेरे आ जाए 2 मिलियन व्यू आ जाए, ऐसे थोड़ी होता है ना। मैं गरीब मैथ का टीचर गंजा हो रहा हूं ऊपर से, ठीक है। तो मेरे यही व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि इफ यू रियलाइज कि ये व्यूज इतने ज्यादा पता है क्यों है? एट एनी गिवन ईयर देर आर ओनली 14,000 ओ लेवल स्टूडेंट्स। एट एनी गिवन ईयर देर आर ओनली 14,000 ओ लेवल स्टूडेंट, दैट इज इट। ओनली 14,000 हो आप लोग जिन्होंने इस साल पेपर देना है। तो अब कितने व्यूज हो जाएंगे, राइट? आइए जी लूप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सेम स्टाइल है लूप्स का। ठीक है। जो क्वेश्चन हमें देख के लगेगा कि हम कर सकते हैं, इस दफा एडेड वैल्यू क्या है कि हमारे पास कैलकुलेटर है। ठीक है। सो अब हम देख रहे होंगे कि जो साइन रूल कॉस रूल वगैरह हम बिना सोचे लगा सकेंगे। सो अगेन मसला क्या है? आपका टाइम थिंकिंग और रीडिंग टाइम में वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने देखना है। सो अगर किसी क्वेश्चन में थिंकिंग टाइम है तो वो लूप 2 में जाएगा। चलिए आइए जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? राइट 8,012 इन फिगर्स। कसम खा के बताना, इससे पहले आखिरी दफा ये वाला क्वेश्चन किस क्लास में किया था? मैंने वन में किया था। मैंने वन में किया था कसम से। वर्ड्स में लिखी हुई चीज को, हाँ मैंने आज ये वन में किया था, ये वन का सवाल है। ठीक है। तो ये आपके लिए सेट किया गया। ऑलराइट। राइट डाउन दिस रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिखनी क्या करेंगे? यूनिट ठीक करेंगे बेटे, पहले यूनिट ठीक करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। और ये बॉक्सेस बनाने वाला क्वेश्चन है। एंगल कन्वर्जन मैंने कहा था सारी इधर रहेंगी, यूनिट कन्वर्जन सारी इधर रहेंगी। डू यू सी लूप्स उसी तरह है लूप वन? लूप आमना बेटे ये डिफरेंट पेपर है बेटे, ये कैलकुलेटर वाले पेपर में हम जी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पेज? नॉट लूप वन, वी विल हैव टू स्टडी अ लॉट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन 7? अच्छा, करेंसी कन्वर्जन है। तो अगर आप रियलाइज करो तो उसमें ना कोई बहुत ज्यादा रीडिंग टाइम है नहीं। एक लाइन में करेंसी का रेट दिया हुआ है, एक लाइन में बताया हुआ है कि कितने पैसे हैं और माइनस करना है। तो आई वुड डू दिस है। ठीक है, थिंकिंग टाइम नहीं है ना मेरा बेटा, थिंकिंग टाइम नहीं है इस सवाल। चलो आगे चल। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन की कितनी साइड्स होती है मेरा बेटा? शांति क्या कह रही हो? दिस इज व्हाट आई डोंट नो। शांति इसका रीसेट पूछ रही हो? इसका होगा शिफ्ट मोड 3 के ऊपर। ऑलराइट जी। वेन डायग्राम, कुछ लोगों को वेन डायग्राम बहुत फेवरेट होता है, कुछ लोगों को वेन डायग्राम बिल्कुल पसंद नहीं होता। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डू यू गाइस रिमेंबर ये ए इंटरसेक्शन बी था? होल कॉम्प्लीमेंट याद है मैंने करके दिखाया था, ए इंटरसेक्शन की बी के बाहर वाला सारा कलर कर देना और ए इंटरसेक्शन बी को खाली छोड़ देना सर। सो जिन लोगों ने तो शेडिंग्स याद की हुई है उनको मालूम है कि क्या करना है, एक स्टेप में हो जाएगा। बी पार्ट नहीं मैं करना चाहता अभी। जी डू यू सी लूप वन गेटिंग लेबल्ड वेरी इजीली? 11 में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेट्स डू इट लेटर। 12 इज लूप वन, प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा अब कितने लोग हैं जिनके लिए सर्कल्स लूप वन बन चुका हुआ है? कितने लोगों के लिए सर्कल्स लूप वन है? हैंड रेज करके बताओ, हैंड रेज करके बताओ, आई वांट अदर पीपल टू सी एज वेल। अच्छा लेकिन हम एक बात मानते हैं, एक आधा पार्ट बदतमीज होता है जो नहीं हो रहा होता, उसको छोड़ के बाकी का पार्ट लूप वन में सर्कल्स को कर लेना चाहिए प्लीज। एक आधा पार्ट बदतमीज होता है सिर्फ।
उसको छोड़ के बाकी का पार्ट लूप वन में कर लेना चाहिए। ना ना, सर्कल, नूर आप सही कह रही हो, नूर जैनब, बेटे के ना सर्कल्स ना जनरली गंदा ही होता है, लेकिन एक आधा पार्ट ऐसा जरूर होता है जो सर्कल्स में आ रहा होता है, इजी होता है। जी, सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स को लूप वन में तो नहीं करना चाहेगा। ओके। आहा, फंक्शंस, वी लाइक फंक्शंस। ऑलराइट, डू यू वांट टू डू 16 और नॉट? डू यू गाइस वांट टू डू 16 और नॉट? आई वांट टू डू 16। 16 चैप्टर बताना कौन सा है? चैप्टर बताना कौन सा है? 16 स्टैंडर्ड फॉर्म। और पेपर कौन से में बैठे हैं, कैलकुलेटर के नॉन कैलकुलेटर? कैलकुलेटर। तो इसका मतलब तुमने तो कुछ करना नहीं, सारा काम तो कैलकुलेटर ने करना है। गॉट इट? सो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कैलकुलेटर पेपर में आ जाए तो आपने तो कुछ करना ही है, कैलकुलेटर ने करना है सब काम। आदिल, मैं जानता हूं बहुत कम दिन रह गए हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुझे किक आउट कर दूं बहुत कम दिन पहले। मारूंगा मैं तुझे, खबरदार तूने स्पैम किया मुझे। ऑलराइट, 18। बचा मीन आता है सबको निकालना बिना सोचे। ऊपर मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे, नीचे एफएक्स के 4 नंबर है फ्री के। मैं कैलकुलेटर पे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी सिखा दूंगा, फिर परेशान ना होइएगा। ऑलराइट, ग्राफ श्राफ बाद में बनाते हैं, ये भी पढ़ने वाला काम है। हाँ, ये क्या करें, वी शुड क्वाड्रेटिक अगर आया हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, ये 3 मार्क की वर्किंग आपने लाजमी लूप वन में करनी है। कैलकुलेटर से काम करना होता है, 2-3 स्टेप्स शो करने होते हैं, ये हम लूप वन में करेंगे। अच्छा जी, ये शेप बाद में करेंगे। ऑलराइट जी गाइस, अब हम आते हैं, ये देखो छुपाए में, ये नीचे लूप वन के क्वेश्चन याद है ना? उसूल, आपका एग्जामिनर का रूल याद है? आसान चीजें मुश्किल चीजों के नीचे छुपाई होती हैं। अब मैं ये पेपर पहली दफा देख रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो उन्होंने नीचे चीजें छुपाई होंगी। अपर लोअर बाउंड यहाँ पे करेंगे हम। सो 3 और 3 6 मार्क्स हो गए, 6 हो गए, बीच में ही काफी सारे पेजेस खाली निकले हमारे। 6 और 4 3 9 हो गया। 9 के अंदर, और अभी तुम्हें बाकी के इजी पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है? 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। Now, once we have 18, 18 and 3 is 21, 21, 22, 23, 23, and then 24, 25, and 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, and comfortably, कोई मुश्किल पार्ट तो नहीं इंगेज किया मैंने इस दफा जिसपे तुम्हें हो कि सरजैन ने ज्यादती कर दी, सरजैन ने ज्यादा मार्क्स एंगेज कर लिए? तो 41 मार्क्स वही कंफर्टेबली, वही चीज। तो मैंने सर्कल को नहीं डाला लूप वन में बडीज, के डाला? डिड आई पुट सर्कल्स इन लूप वन? तो अच्छा, आई डिड। आपकी चॉइस, आप ना डालो, ना डालो। तो 37, सो यू नो लूप वन के लिए हमारा असूल है 35 से 45 के बीच में, ठीक है? लूप वन के लिए हमारा असूल है 35 से 45 के बीच में। अच्छा, आई वॉन्ट हम ये लूप अभी करें, मुझे पता है मैंने तुम्हें असाइन नहीं किया हुआ। आई वॉन्ट कि हम लूप वन अभी करें। अपने अपने कैलकुलेटर्स पकड़ लो, एवरीबडी शुड हैव अ कैलकुलेटर। कोई बात नहीं, आप प्रिंट ना करो, मुझे करते हुए देखो। बेटे, दिस पेपर इज जून 2025, 4024 का, जून 2025। बेशक प्रिंट ना करो, मुझे करते हुए देख लो। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ कैलकुलेटर पेपर में शुरू में क्या हो रहा होगा। मैं बेटे एसिम्प्टोट का मैराथन करवा दूंगा, करा के भेजूंगा आपको, टेंशन ना लें। बेटे, वो जो मैंने पेपर्स पहले असाइन किए हुए हैं वो भी डिस्कस होंगे, हौसला। मैं आपका उस्ताद हूं, मेरे पे ऐसे अंधा भरोसा करके चलो, टेंशन ना लो। वेट 3 मिनट्स, आई डोंट हैव 3 मिनट्स महाफ। चलो चलो चलो, आ जाओ मेरा बच्चा। लो जना, राइट डाउन 18,012 इन फिगर्स जी, 18,000
and 12. 18,012. Write down a prime number between 20 and 30, 23 and 29. दोनों अवेलेबल थे. You can write any one. Write down the reciprocal of 1/9. तो the answer is 9. आपने एक बात नोटिस की, ये क्वेश्चन रिसेंटली बहुत आ रहा है रेसिप्रोकल वाला. गेस करें क्यों आ रहा है. गेस करें क्यों आ रहा है भाई. नहीं, ये फ्री के मार्क्स नहीं है, ये गलत करवा रहे हो बच्चों से. ये बच्चे गलत करके आ रहे हैं. क्यों भला. बच्चे ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में रट्टा मारा हुआ है नेगेटिव रेसिप्रोकल का. बात समझ आई. ये बड़ी चालाकी के साथ लगाया हुआ है सिस्टम उन्होंने. इतने वो प्यारे नहीं है कि वो रेसिप्रोकल पूछ रहे हैं आपसे. बच्चे ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मारा हुआ है रट्टा नेगेटिव रेसिप्रोकल का. ठीक है. तो वो लिखता है इसको -9. नहीं, 9/1 नहीं लिखना, 9 लिख के आना है इब्राहिम. मारूंगा मैं तुम्हें. 9/1 क्या होता है. ठीक है. मार खा नहीं आपने. अच्छा जी. अब हम बात करते हैं एक और बात पे. अच्छा, 1 मिनट देना यार जरा मुझे, सिर्फ 1 मिनट देना. मैं साथ ना की खोल लूं ताकि ना मैं आपको ये बताता जाऊं कि क्या क्या उसने एक्सेप्टेबल दिया था या नहीं दिया था. यार वो कहते हैं बच्चे ना स्टूपिड तरह की अनसिम्प्लिफिकेशंस ना छोड़ के जाए. 9/1 कोई आंसर नहीं है ना, 9 है ना आंसर. अच्छा जी. 4024. कौन सा पेपर था ये गाइस. समर 25 और MS 22. यार IGCSE ओनली टॉपिक करवा दिए मैं. आदिल आदिल मुराद मैंने कोई, मैं उसकी हाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन पढ़ने वाला काम मैंने बेटा करवा दिया हुआ है मेरा बच्चा. वो एक दफा जाकर देख ले. 22 क्वेश्चन पेपर 22 मार्किंग स्कीम 22 ये है भैया. Why do you drink tea? Coffee is better. Yeah, coffee is better. Of course, definitely it is better, but it's a bit hard on the body as well ना. तो टी का सीन ही होता है ना, फायदा ना नुकसान टाइप सीन होता है. ज्यादा सारी चीनी पी रहे हो आप बस. हाँ, अब इसमें 9/1 एग्जामिनर ने नहीं अलाउ किया हुआ था. डन हो गया. अच्छा बेटे, प्राइम नंबर्स जो है ना, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. सो वी विल यूजुअली बी डीलिंग यू गाइस विद पॉजिटिव प्राइम नंबर्स. सो सब लोग ये रेसिप्रोकल वाली बात याद रख लोगे कि यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोकल मत कर देना बेटा. नेगेटिव रेसिप्रोकल मत करना. आमना क्या कह रही है. आमना एक मिनट बेटा, मेरे पे बहुत ज्यादा चार्ट है. गाइस हौसला करो, मैं इधर उधर की बातें आंसर नहीं कर सक रहा. ठीक है. ऑलराइट जी. राइट डाउन द रेशो दिस एंड दिस. बेटे रेशो के लिए यूनिट सेम होने जरूरी है. इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. करिए, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए. 2500 ml हो जाएगा. अब रेशो मल्टीप्लाई हो गए बेटे. 175 रेशो 2500. बेटे कितने से कटिंग करेंगे. 775 रेशो 2500. बेटे कितने से कटिंग करेंगे. किस टेबल से कटिंग करोगे. सो बेसिकली तुम पिछले 15 दिन रोते रहे कि तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है मेरे भाई. आज तुम्हारे पास कैलकुलेटर आ गया तो आज तुम कटिंग करोगे. सोच लो फिर अपनी जिंदगी. भाई कैलकुलेटर है हमारे पास, कैलकुलेटर में डालो 175/25, 175/2500. और फ्रैक्शन का बटन सबको पता है अपने अपने कैलकुलेटर पे. किसी को अगर फ्रैक्शन का बटन नहीं पता तो अपने कैलकुलेटर की पिक्चर भेज सकता है, मैं उसको बता दूं कि उसका फ्रैक्शन का बटन कहाँ है. यूजुअली यहाँ पे S और D का एरो लगा होता है, वो होता है. और यूजुअली यहाँ पे A B' C होता है, ये वाला फ्रैक्शन का बटन होता है. वेट कैलकुलेटर मॉडल शुड यू ही बाय. बेटे आपको नहीं बाय करने की जरूरत. अब आप इंशाल्लाह अगले साल जब पेपर दे रहे होगे तो खरीद लेना एक कैलकुलेटर. 7/100. अभी इतनी जल्दी में क्या करोगे कैलकुलेटर का. अभी तो आप एक दूसरे के साथ वो भी नहीं होगे. आइस ब्रेकिंग ही नहीं हुई होगी आपकी, फ्रेंड्स ही नहीं हो गया. और डैन, एरिका एंड फातिक शेयर इतनी रेशो में पैसे. रेशो नजर आ जाए तो क्या करेंगे भाई. सर जैन कहते हैं कि सिर्फ बॉक्सेस बनाना, पेपर में दिमाग इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है. जी. टोटल अमाउंट बताई हुई है. टोटल पैसे थे 540. और टोटल पार्ट्स कितने हैं भाई. टोटल पार्ट्स 54993, 12 पार्ट्स है. और हमने फाइंड करनी है एरिका के. एरिका के जी पैसे हैं DE और F है ना, तो एरिका के पार्ट्स है 5 या X. 12X इज इक्वल्स टू 5 इंटू 540. X is equals to 540, sorry, 5 into 540. 540 divided by 12.
जी, क्या आंसर आ रहा है जी? हमारे पास 225 आ जाएगा। कैलकुलेटर से करेंगे। आई लव द बॉक्सेस, आई लव द बॉक्सेस टू बडी। बुरहान बेटे, लेफ्ट साइड पे कैल्क लिखा हुआ है जहां पे CALC, उसके नीचे वाला बटन बेटे फ्रैक्शंस का आपके लिए। मरियम खान, मरियम खान बेटे आपके लिए भी सेम बेटा, लेफ्ट साइड पे देखो CALC लिखा है, उसके नीचे वाले बटन फ्रैक्शंस का, और ये कैलकुलेटर इजी है। ये कैलकुलेटर ठीक है, कोई इशू नहीं है हमें इसके साथ। ठीक है। 3 कैसे किए? 3 का कौन सा पार्ट है सर? ए पार्ट, बी पार्ट? हामिस, यार एक सेकंड में देख लेते, तेरा कैलकुलेट बहुत छोटी पिक्चर ली है तूने। हाँ हामिस, ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट के नीचे एक बटन छोड़ के नीचे देखोगे तो AB/C लिखा हुआ है, उसको प्रेस करोगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा मेरा बेटा इसको। राइट। इब्राहिम साबिर, साइड पे लिखो, तुमने रेशोस पढ़नी है जाके आज। जिसको रेशो के पार्ट्स नहीं समझ आए उसने रेशोस पढ़नी है। अयान यूसुफ, यस। अगर हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से कर लें, डायरेक्ट कर लो फ्रैक्शन से बेटे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहले यूनिट कन्वर्जन लेकिन आपने दिखानी थी, 2 मार्क्स है ना। अच्छा बडीज, इधर एक बात सुन लो। गाइस गाइस गाइस, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने कैलकुलेटर वाले पेपर में जानबूझ के एक्स्ट्रा वर्किंग्स दिखानी है। आपने कैलकुलेटर वाले पेपर में जानबूझ के एक्स्ट्रा वर्किंग्स दिखानी है, ये याद रखना है। आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि भाई ये मैंने खुद कैलकुलेशन की है। ठीक है। राइट। ऑलराइट, 3 के ए में बेटा यूनिट्स सेम किए बच्चों। डेली मैथ्स के नोट्स नहीं ना किए हुए तुम लोगों ने? जब तक यूनिट सेम ना हो हम रेशो नहीं ले सकते। पहले मैंने लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसको यूनिट सेम किए उसके। लो भाइयों, पैरेलल लाइंस आ गई, ब्यूटीफुल होती है पैरेलल लाइंस तो। बेटा ये 128 है। अच्छा। और y, और ये ऑपोजिट है इन अ पैरेललोग्राम। गाइस डू यू सी देयर इज अ पैरेललोग्राम? क्योंकि ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। y की वैल्यू 128 हो जाएगी। अब्दुल राफे, हाउ टू रीसेट? अब्दुल राफे बेटे, ये साइड पे ना पावर और वॉल्यूम डाउन का बटन है बेटे, उसको पकड़ के रखना है आपने, उसके बाद खुद ही वो 15 सेकंड बाद रीसेट हो जाएगा आपका कैलकुलेटर। मोबाइल वाला कैलकुलेटर खोल के दे रहा है। ऑलराइट। नाइटमेयर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये नाइटमेयर्स हारिस बाद में देख लेते हैं, ये अभी आ जाएगा पेपर, ये कोई रीसेंट पेपर ही है ना। ये अभी आ जाएगा, क्या है 26 का पेपर तो नहीं है? अमान अहमद, आज फिर वही वाला दिन है ना जिस दिन तू ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि तू आया है 1 घंटा 15 मिनट लेट, सॉरी 45 मिनट्स लेट, और तू रौला डाल रहा है मेरी जिंदगी में। एक्स की क्या वैल्यू होगी बेटा? एक्स और सी एंगल्स बेटा, जिन्होंने नोट्स किए हुए एंगल्स वाले, x + 128 = 180, x = 52। को इंटीरियर एंगल्स, हाँ हाँ बिल्कुल। ऑल राइट, ऑल राइट। श्यान अमजद, जैसे मैं अभी तुझे आज निकालूंगा ना स्पैम करने के लिए, तो मुझे तेरा नाम याद रहेगा ना, कि श्यान असजद जो है ये स्पैम करता है। हाउ टू रीसेट दिस कैलकुलेटर बेटा? शिफ्ट 9 3 = सैफ हसन है। सैफ हसन, शिफ्ट 9 3 = अब्दुल्ला शहजाद, लेफ्ट साइड पे बेटा AB/C वाला जो बटन है। चलो जी। वाई को और किसी तरीके से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, थोड़ा लंबा तरीका है, बोल दूं? अच्छा, वाई को किसी और तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू सी देयर इज दिस Z एंगल? So if this is 128, this would be 128.